हरिद्वार से यात्रा शुरू करके अब हम आ चुके हैं बद्रीनाथ, जो कि हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। औली स्की रिजॉर्ट से बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते में ही पड़ता है जोशीमठ, और ये है नरसिम्हा मंदिर, जहाँ पर श्री बद्रीनाथ जी के मूर्ति को ठंड के समय 6 महीनों के लिए यहीं पर लाकर पूजा की जाती है। तो जब भी आप केदारनाथ या बद्रीनाथ की ओर जाएं तो जोशीमठ के दर्शन करना भी ना भूलिएगा। तो आगे बढ़ते वक्त जोशीमठ के ही बिल्कुल पास में है ये प्यारा सा लोकेशन। यहाँ पर नदी और पहाड़ों का सुंदर सा दृश्य आपको इस ब्रिज से देखने को मिलेगा। यहीं पर हो गई थी शाम, तो हमने नाश्ता पानी करने के बाद यहाँ पर एक सुंदर सा झरना था, जहाँ पर हमने कराई कुछ फोटो क्लिक, और उसके बाद रात के 8 बजे हम लोग पहुंचे श्री बद्रीनाथ धाम। यहाँ पर पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। फिलहाल बज रहे हैं यहाँ पर 7:30 और 8 बजे यहाँ का मंदिर बंद होता है। तो हम थोड़े से नसीब वाले थे कि कुछ देर के लिए हमें बद्रीनाथ धाम के दर्शन हो गए। उसके बाद 8 बजे यहाँ का गेट बंद होने वाला था। तो हमारे ग्रुप में से कुछ ही लोग थे जो लोग यहाँ पे गेट बंद होने से पहले दर्शन कर लिए थे, जिसमें से एक खुशनसीब मैं भी था। तो ये लो भाई, आ गए हम बद्रीनाथ धाम, जो कि हमारे हिंदू धर्म के 4 इम्पोर्टेंट धामों में से एक है, और ये इंडिया के उत्तराखंड में सबसे नॉर्दर्न पार्ट में स्थित है। इसके आगे माना विलेज है, जो कि लास्ट विलेज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इसके बाद आता है चाइना का बॉर्डर। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6 महीनों के लिए पूजा होती है और बाकी के 6 महीने जोशीमठ में। तो रात को दर्शन करके और खाना खाने के बाद हम आ चुके हैं अपने होटल रूम में। यहाँ पर हम लोगों को अलग अलग तरह के रूम्स मिले थे, जैसे कि इस रूम में हम लोग 10 लोग रुके थे एक जगह पर, और किसी किसी रूम में 2 लोगों के लिए भी स्टे था और किसी किसी रूम में 4 लोगों के लिए स्टे था। तो हमारा रूम सबसे ज्यादा बड़ा था। यहाँ पर हम सभी भाई लोग एक साथ थे। एंड यस, अगर आप लोग भी कभी यहाँ पर आए तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड हो जाती है। रात में हमें इतने मोटे मोटे कंबल दिए गए थे, तभी हम लोग राहत से यहाँ पर सो पाए थे। तो हो गई है सुबह, हम लोगों ने अपने होटल रूम को किया बाय बाय, और आज हम लोग फिर से जाएंगे बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए, क्योंकि कल रात को गेट बंद हो जाने के कारण आधे लोग हमारे ग्रुप से दर्शन नहीं कर पाए थे। तो चलो, इसी बहाने मेरा भी दोबारा दर्शन हो जाएगा और मैं आप लोगों को एक नाइट व्यू और एक डे व्यू दोनों का ही फुटेज दिखा पाऊंगा। वैसे मैं बता दूं कि ये जगह पूरी तरह पहाड़ों के बीचों बीच है, और ठंड के समय ये पूरी जगह बर्फ से ढक जाती है। तो चलिए, अब हम आपको इन्हीं पहाड़ों को दिखाते हुए ले चलते हैं श्री बद्री विशाल के दर्शन के लिए। दिन में तो हम 2-3 लेयर पहनकर यहाँ पर घूम पा रहे हैं, बट रात में जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो हमारा ठंड से काफी बुरा हाल था। तो सुबह सुबह एक बार फिर हम लोग आ गए हैं श्री बद्रीनाथ धाम में। यहाँ पर जाने के लिए एक छोटा सा ब्रिज है, जो कि रात में मैं उतने अच्छे से नहीं दिखा पाया था। वैसे तो यहाँ से केदारनाथ मंदिर 90 किलोमीटर की दूरी पर है, पर यहाँ के कुछ लोग बता रहे थे कि इस पहाड़ के पीछे से एक रास्ता हुआ करता था, जिससे काफी कम समय में केदारनाथ मंदिर तक पहुंचा जा सकता था, जो कि फिलहाल बंद है। एक्चुअली हम लोग लकी हैं कि हमें बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन हो पाए, क्योंकि 3 दिन के बाद ये वाला धाम भी बंद होने वाला है। एक्चुअली ठंड के टाइम पे 6 महीने के लिए ये धाम बंद रहता है, और यहाँ की मूर्ति को ले जाकर जोशीमठ में श्री नरसिम्हा मंदिर में पूजा की जाती है। एंड एक्चुअली मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो बाहर से जितना भी वीडियो हो पाया मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैसे तो पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे धामों पर आने के लिए बहुत ही कठिन रास्ता हुआ करता था, बट फिलहाल सरकार ने बहुत ही अच्छे रोडवेज को बना दिया है। अगर आपको बद्रीनाथ तक आना है तो आप लोग डायरेक्ट ही बस से या फिर अपने कार से आ सकते हैं। एंड इसके बाद अब हम लोग चलेंगे नीचे। इसके नीचे है एक छोटा सा गर्म कुंड, जहाँ पे पहाड़ों से 12 महीने नेचुरल तरीके से गर्म पानी आता है। वैसे मैं बता दूं, केदारनाथ में आपको 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, बट यहाँ पर अपनी गाड़ी से उतरने के बाद आपको बस 300 मीटर आना है। यहाँ का गर्म कुंड, ये पानी यहाँ पे सालों भर गर्म रहता है। यहाँ पे हम लोग आराम से नहा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलिए बद्रीनाथ को कंप्लीट करने के बाद अब हम चल पड़ेंगे माना विलेज की तरफ। तो जिस समय मैं गया था उस समय ये लास्ट विलेज ऑफ इंडिया था, बट अभी ये फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया हो चुका है, माना विलेज, जहाँ पे महर्षि वेद व्यास ने 18 महापुराणों की रचना की थी, जहाँ पे सरस्वती नदी का एकमात्र दर्शन मिलता है और जहाँ से गुजरता है स्वर्ग का रास्ता, जहाँ से पांडव गए थे स्वर्ग की ओर।